दोस्तों, स्वागत है आपका भारत के भूगोल की कक्षा केश कुमार। यहाँ हम आज भारत का भूगोल भौतिक स्वरूप देखने जा रहे हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि कुछ विद्यार्थी आप चाहे किसी भी चैनल के वीडियोस को कैसे देखें, वो आपको मैं थोड़ा शॉर्ट में बता देता हूं। इससे क्या होगा कि मेरे जो वीडियो है, रीट श्रृंखला की चल रही है, चौथा वीडियो है, सारे वीडियो मिस नहीं हो। और भी अगर आप कोई चैनल देखते हैं, उसके वीडियोस आप ये कहते हैं ना कि वीडियोस मिलते नहीं है, कहाँ है, उसका सबसे अच्छा आपको देखो तरीका बताता हूँ। आप यूट्यूब खोलते हैं, जैसे मान लीजिए आपने यूट्यूब खोली, ठीक है। अब खोलते यहाँ ऊपर ये जो है, ये वाला सर्च वाला बटन, ये गोल गोल सा, इस पर आप क्लिक करेंगे। फिर आप सर्च कर देना, जैसे आपने नाम लिखा मुकेश, तो ये नाम लिखते ही यूट्यूब इतना समझदार हो गया है कि ये मेरा पूरा नाम दिखा देगा। फिर आप जैसे यहाँ यहाँ अंगुली रखेंगे, मुकेश ढाका, यहाँ रखते ये मेरा चैनल खुल जाएगा। तो इस तरह से आप किसी और भी अगर कोई चैनल देखते हैं या और चैनल की जानकारी चाहते हैं, तो भी आप इस तरह से उस चैनल को खोल सकते हैं। तो क्लिक करते ही ये आ गया यहाँ चैनल, और ये आ गए लेटेस्ट वीडियो, और ये पहले के वीडियो। तो अभी भी आपको रुकना नहीं है, या तो सीधे यहाँ से देख लो, या फिर आप पुनः यहाँ क्लिक करो, ये जो नाम लिखा हुआ ना यहाँ पे। और अगर ये आपका सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सब्सक्राइब भी कर लेना, जो लाल बटन है उसको वहाँ से काला कर देना, ठीक है। और जैसे ही आप वहाँ क्लिक करेंगे तो ये खुल जाती है प्रोफाइल, किसी भी चैनल की प्रोफाइल। तो यहाँ देखो, एक तो लिखा हुआ है वीडियो, एक लिखा हुआ है प्लेलिस्ट। ये है प्लेलिस्ट। कई विद्यार्थी पूछते हैं कि प्लेलिस्ट कहाँ है, मिलती नहीं। तो किसी भी चैनल में अगर प्लेलिस्ट बना रखी है तो बहुत फ़ायदेमंद रहता है ये आपके सुविधा के लिए। तो या तो वीडियोस पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको सीधे वीडियोस दिखाई दे जाएंगे, और पूरी लिस्ट शुरू से एंड तक वीडियोस में देखिए, जैसे ये सबसे लेटेस्ट, ये उसके बाद का, ये उसके बाद का, पूरे एकदम क्रम से आपको मिलेंगे। फिर आती है प्लेलिस्ट की बात। प्लेलिस्ट पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, अंगुली रखेंगे, तो ये आ जाती है इस तरह से प्लेलिस्ट। तो ये लाइक तो हालांकि आपको दिखाई नहीं देती, स्क्रीनशॉट की वजह से दिख रहा है। बाकी जैसे रीट का कोर्स अभी 4 वीडियो है इसमें, हिस्ट्री के ये 11 टेस्ट लिए थे, कक्षा 10 के सामाजिक के 7 वीडियो हैं, करंट जीके के 44 वीडियो है। इस तरह से ये प्लेलिस्ट अधिकांश चैनल बना के रखते हैं, और ये आपके लिए सुविधाजनक रहता है ढूंढने के लिए। तो आपको वीडियो ढूंढना है, मेरा वीडियो आपको एक ज़रूर मिलेगा आप डेली रीट का, और लगभग रात्रि में 10-11 बजे, 9-10 बजे लगभग मिल जाएगा। फिर भी आपको देखना है तो या तो आपके पास यहाँ इन्फॉर्मेशन भी आ जाती है, अगर आपने सब्सक्राइब और वो घंटी वाला ऑन कर रखा है तो। अगर नहीं भी आती है तो एक बार आप अवश्य चेक कर लिया करें यहाँ नाम सर्च करके। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे चलते हैं। अब आ जाते हैं अपन टॉपिक पे। तो ये मैप कक्षा 6 की बुक का है, बहुत शानदार मैप है। और अब बस आज अपन इस मैप का बहुत ही शॉर्ट में अध्ययन करेंगे, क्योंकि हम अध्ययन कर चुके हैं। ये हिमालय है, इधर वाला जो हिमालय है वो है वृहद हिमालय, बड़ी बड़ी चोटियाँ। बीच वाला है मध्य हिमालय, और नीचे वाला है निम्न हिमालय या शिवालिक या दक्षिणी हिमालय, क्योंकि उत्तर वाला हो गया, ये मध्य हो गया, दक्षिण हो गया। ठीक है। अब इसके बाद में आप ये ग्रीन कलर में देख रहे हैं, ये है मैदान, यानी ये नदियों वाला इलाका है, जैसे सिंधु और इसके सहायक सतलुज, व्यास, रावी, चेनाब, झेलम, ये बना हुआ मैदान। और ये गंगा और उसकी सहायक नदियाँ यमुना, शारदा, घाघरा, गंडक, कोसी, और इधर से चंबल, सिंध, बेतवा, केन, सोन, तो ये बना हुआ मैदान। और एक ब्रह्मपुत्र से बना हुआ मैदान, ये वाला इलाका। तो एक तो ये इतना मैदान हो गया, और ये मैदान हो गया। तो ये मैदानी इलाका भी हम पढ़ेंगे। फिर आ जाता है ये पठार, पठारी इलाका, बीच वाले पठार, और इसके अलावा ये साइड में जो तट है, ये तटीय की पहाड़ियाँ, और पठार वाली बीच वाली चोटियाँ, और फिर ये तटीय मैदान। ये चीज़ें अपन पढ़ते ही, यानी अगले 1 घंटे में या अगली एक क्लास में अपना ये जो भौतिक स्वरूप वाला पार्ट है ये पूरा हो जाएगा। तो दोस्तों, आपके कमेंट्स में पढ़ता हूँ, और बहुत ही आपके कमेंट्स जो है एकदम हृदय स्पर्शी, प्रेरक, प्रशंसनीय, बहुत ही आपके यादगार कमेंट्स मिलते हैं। बहुत मैं अभिभूत होता हूँ, उनसे प्रेरित होता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो चलो अब देख लेते हैं एक बार पुनः, आप देखते रहिए। पर्वत 10% भूभाग पर है भारत के, और पहाड़ या पहाड़ियाँ 18% भूभाग पर है, पठार 27% भूभाग पर है।
बस सरसरी नज़र से देख लो। ट्रांस हिमालय कौन सा है? वो ही वरित जो हिमालय है उसी का हिस्सा है। ट्रांस हिमालय में काराकोरम पड़ता है, लद्दाख और जास्कर। पूछा जा सकता है कि ये किस में है, तो ट्रांस हिमालय में है, या कौन सा नहीं है। तो काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, ये जो जम्मू कश्मीर वाली पर्वत श्रेणियाँ हैं, ये ट्रांस हिमालय में आती है। K2 भी इसमें आ जाता है, इंद्राकोल इसमें आ जाता है, सियाचिन ग्लेशियर भी इसी में आ जाता है, काराकोरम में पड़ता है। काराकोरम का दूसरा नाम या प्राचीन नाम है कृष्णागिरी। राकापोसी एक पर्वत चोटी है जो कि लद्दाख की चोटी है। ठीक है। लेह जो है वो सिंधु के किनारे बसा हुआ है, श्रीनगर झेलम के किनारे बसा हुआ है। जास्कर जो है इस पर्वत श्रेणी की चोटी है कामेत, यहाँ का दर्रा है नीतीला जो कि उत्तराखंड में पड़ता है। इन सब के बारे में चर्चा पहले वाले 3 वीडियोज़ में कर चुके हैं। हिमाद्री वरिहद या महान हिमालय, यहाँ मुझे याद आया पीडीएफ का। एक तो विद्यार्थियों ने कमेंट किया कि पीडीएफ कैसे मिलेगी, तो पिछले जो मैंने वीडियो लगाए वो मैप आधारित थे, उनको केवल समझने की आवश्यकता है। ये जैसे आपको नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं है, आप इनको पीडीएफ में आपको अवेलेबल करवा दूंगा। फिर भी आपकी इच्छा रहती है कि नोट्स बनाएं, तो वो आप जैसे पीडीएफ को अपलोड करके, डाउनलोड करके और उससे बना लेना। पीडीएफ आपको मिलेगी मेरे जो चैनल है वो टेलीग्राम वाला, उसका लिंक नीचे मैं दे दूंगा, उसमें आपको मिल जाएगी। ठीक है। या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। कल एक कमेंट आया कि आपने डिस्क्रिप्शन के बारे में बताया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं आपको भी धन्यवाद देता हूँ, और अब प्ले लिस्ट के बारे में और बता दिया है। अब वरिहद जो मैंने बताया था कि महान हिमालय, वरिहद हिमालय या उसको हिमाद्री भी कहते हैं। औसत ऊंचाई 6100 मीटर, ग्रेनाइट, नीस और शिष्ट चट्टानों से बना हुआ है। पर्वत एवरेस्ट है, मकालू है, कंचनजंगा आदि इसी में आते हैं। दर्रे बुर्जिला, जोजिला कश्मीर में, शिपकिला, बारालाचा हिमाचल में, नीतीला, लिपुलेख उत्तराखंड में। तो ये मैंने आपको अच्छे से याद करवा दिया, मेरे ख्याल से आपको याद होंगे। किला जो है हिमाचल को तिब्बत से जोड़ता है, ये इंपॉर्टेंट है, सिप किला। और मैंने ट्रिक भी बताए थे ना, सिप यानी भेड़, हिमाचल में भेड़ें पालते हैं, रोही, रोहतांग, रोई में, इस तरह से। तो ये इंपॉर्टेंट है तिब्बत वाला जोड़ने वाला। एक दोस्तों मेरे प्रेम स्नेही आईपीएस है, आईपीएस ऑफिसर श्री सत्यनारायण जी, उनका जैसे वो वीडियोस अपलोड करते रहते हैं आरएस मेंस के लिए, राजस्थान की हिस्ट्री। एक उन्होंने आईएएस का इंटरव्यू भी अपलोड किया है, बहुत शानदार है। तो आप यहाँ आई बटन से क्लिक करके आप उसको देख सकते हैं, आपके लिए प्रेरक रहेगा वो। और उनके चैनल का लिंक भी यहाँ नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब आता है मध्य या लघु हिमालय। महान हिमालय व शिवालिक के बीच में पड़ता है ये, यानी महान हिमालय जो बड़ा और शिवालिक सबसे छोटा, उसके बीच वाला हो गया मध्य हिमालय, नाम ही मध्य है। यहाँ ये इंपॉर्टेंट है, बुग्याल, पग्यार, दून, द्वार आदि घास के मैदान है यहाँ पे। धौलाधर लघु हिमालय का दक्षिणी भाग, नीचे वाला भाग, हिमाचल हिमालय भी इसको कहते हैं। तो अब ज़्यादा इसमें आपको कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है, ऑप्शन सामने आएंगे, आप पहचान लोगे। अब ये नीचे वाला है शिवालिक या निम्न या उप हिमालय या बाह्य हिमालय। इसकी औसत ऊंचाई देखो कितनी कम है, 600 से 1500 मीटर ही है, कोई ज़्यादा खास ऊंचाई नहीं है। डफलाबूम, मीरीबूम, ये इसकी पहाड़ियाँ हैं आंध्र प्रदेश में, सॉरी अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, एपी मतलब अरुणाचल प्रदेश इधर वाला, क्योंकि यहाँ तो पहाड़ियों की बात है ना। कुमायूं हिमालय, ये इंपॉर्टेंट है, सतलज से काली नदी तक फैला हुआ है। जैसे केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, नंदा देवी इसी में स्थित है। नेपाल हिमालय, ये काली से तीस्ता तक है, केटी। ठीक है, नेपाल केटी, जो अन्नपूर्णा, धौलागिरी पर्वत श्रेणियाँ इसी में है। कुमायूं वाला याद रख लेना आप, या कोई ट्रिक बना लेना आप इसकी, अभी ध्यान नहीं आ रही मेरे, चलो ठीक है। असम हिमालय तिस्ता दिहांग तक है। ठीक है। अब आ जाता है विशेष तथ्य। विश्व की 3 सर्वोच्च पर्वत चोटियाँ अपने यहीं आसपास है। एवरेस्ट नेपाल में है, ये ऊंचाई है 8848, और 1953 में तेंजिंग नोर्गे और एडमंड हिलेरी इस पे गए थे। आप कमेंट करके बताना एडमंड हिलेरी किस देश का था। K2 गोडविन ऑस्टिन भारत में है, भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी। भारत में कहाँ, पीओके में, ये इसकी ऊंचाई है। और कंचनजंगा भारत की 2 नंबर ऊंची चोटी है, और ये ऊंचाई है, ये सिक्किम में है। पूर्वांचल की पहाड़ियाँ, यहाँ से प्रश्न आ सकता है दोस्तों रीट में। और आप रीट का टारगेट रखना, आपको केवल पास मार्किंग नहीं, रीट केवल क्लियर नहीं करना 60% से, अच्छे परसेंटेज लाने हैं जितने अधिकतम, ताकि अगर दूसरा पेपर और हो तो उसमें भी ये तैयारी आपके काम आ जाएगी और उसके परसेंटेज आपके जुड़ेंगे। अब कितने जुड़ेंगे वो वैकेंसी आने के बाद पता चलेगा, तो आपको फ़ायदा मिलेगा। पूर्वांचल की पहाड़ियाँ, मिसमी, ये है अरुणा, तो मिसमी की शानदार ट्रिक है, अरुणाचल प्रदेश में है, अरुणा मिसमी। ठीक है, तो आप
अन्यथा मत लेना, नहीं मेरे पे लेना, ट्रिक है। पटकोई बूम, ठीक है, ये भी अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में फैली हुई है। मणिपुर, यहाँ पे मणिपुर की पहाड़ियाँ हैं जिनके बीच में लोकटक झील है। कछार जो है ये मेघालय में है। लुसाई, ये गए नहीं है, लुगाई नहीं, लुसाई है, ठीक है, लुसाई या मिजो, ये मिजोरम में है। ब्लू माउंटेन मिजोरम में है। गारो खासी जयंतियाँ मेघालय में है। और मेघालय में ये जनजातियाँ भी है, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है, गारो खासी में टिक लगाया है, पूछा जा सकता है। आगे दर्रे, दर्रे के बारे में हालांकि पढ़ चुके हैं, फिर भी आपको दोबारा याद दिलवा दूं क्योंकि प्रश्न पूछा जाता है और गलत हो जाता है। तो बुर्जिल, ठीक है, बनिहाल, अब जैसे हाल, जैसे बनिहाल मतलब अच्छे हाल बन गए अब जम्मू कश्मीर के। बुर्जिल, पीर पंजाल, ठीक है, बारामूला, जोजिला, ये सब जम्मू कश्मीर के हैं। बनिहाल में जवार सुरंग है। पीर पंजाल में से ग्रांड ट्रंक रोड निकलती है जो शेरशाह के समय बनी हुई थी वो। सिपकिला, बारालाचा, रोहतांग, तो सीप को बाहर लेके आओ रोई से, तो हिमाचल प्रदेश। रोई खेत को बोलते हैं मारवाड़ी में, तो आपको ट्रिक से याद रह जाएगा क्योंकि हिमाचल प्रदेश में भेड़ पालन भी खूब है। ग्रामीण जो है ना आबादी वो ज़्यादा है हिमाचल में। नीतिला, मनाली पुल एक उत्तराखंड में है। ट्रिक बताई थी आपको हरिद्वार में। हरिद्वार में क्या है, हरिद्वार में ले जाते हैं तो सारे अपने जो लेख है, अपने जो नीति में लिखे हुए हैं वो सारे वहाँ मानने पड़ते हैं, तो ऐसी ट्रिक। नाथुला, तो सिक्किम, नाक में जैसे नथ लगाते हैं ना, तो वो नाथुला सिक्के की तरह होती है, ऐसे कोई कैसे भी ट्रिक बना के। दार्जिलिंग, ये इंपॉर्टेंट है, वह चुम्बा घाटी तिब्बत में, इनको जोड़ता है ये। जेलेपला सिक्किम में है। बूमला, ठीक है, बोमडीला अरुणाचल प्रदेश में है। अब है उत्तर भारत का मैदान। तो इस तरह से दोस्तों हमने जो पर्वतीय इलाका है उसको कवर कर लिया है। मेरे ख्याल से कोई चीज़ ऐसी नहीं छोड़ी है जो कि आपके रह जाए, क्वेश्चन बनता हो इम्पोर्टेंट, जिसमें अपन ने काफ़ी डीपली पढ़ा है, करीब 1.5-2 घंटे, ये चौथी क्लास है। तो अब जाके अपना, हमने शुरुआत की थी ग्लोब से, वर्ल्ड मैप से, महाद्वीप महासागर से होते हुए भारत तक आते हुए इसको पढ़ा है। अब आ जाता है उत्तर भारत का मैदान। तो अब आप मैदान में उतरो। तो इसमें 3 नदियां हैं, सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र, और इनके सहायक से ये बना हुआ है। अब इसे जुड़े हुए कुछ शब्द, जैसे यहाँ मिट्टी कौन सी है। नदियों के किनारे हमेशा जलोढ़ मिट्टी ही होती है, जल से लबालब जलोढ़। इसको कांपी भी कहते हैं, कछारी भी कहते हैं, दुमट भी कहते हैं। ये सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी होती है, नदियों के किनारे आती है, तो इसमें जो है ना उपजाऊपन काफ़ी होता है। प्राचीन जितने भी सभ्यताएं हैं नदियों के किनारे ही बसी है। खादर और बांगर क्या है, खादर है नवीन जलोढ़ के मैदान, यानी नदियों के द्वारा कुछ नए मैदान। नए और पुराने में फर्क रहेगा हजारों सालों के अंतर में, हजारों लाखों, ये नहीं कि नया का मतलब तो विकल्प रसों का ही है। तो नवीन जलोढ़ ये यूपी, बिहार, पश्चिमी बंगाल, असम वाला इलाका ना, ये नवीन जलोढ़ है। बांगर ये पुरानी जलोढ़ है, ये पंजाब हरियाणा वाला। आप ऐसे याद रख लेना ट्रिक से कि इस साइड में प्राचीन सभ्यताएं बसी हुई थी, तो ये बांगर। मारवाड़ी में बै से बांगर, बै से बोदा, बोदा पुराना, तो याद रह जाएगा आपको, खादर बांगर। एक है भाबर, भाबर को याद रख लेना, भै से भाटा, तो पथरीला मैदानी वाला भाग, शिवालिक की ढालें जो है ना वहाँ वाला मैदानी भाग है। नदियाँ बहती हैं मगर थोड़ी ज़मीन उतनी मुलायम नहीं है, पत्थर वाला इलाका है। तराई, तराई कैसे कहते हैं, दलदली भाग। जैसे यहाँ पे मकान वगैरह बनाते हैं तो सीमेंट के तराई करते हैं ना, तो कीचड़ सा हो जाता है, तो आप याद रख लेना दलदली भाग, ढालों के नीचे वाला भाग। और डेल्टा, डेल्टा क्या होता है, नदी के बहाव वाला क्षेत्र, और जब वो समुद्र में गिरती है तो वहाँ भी डेल्टा का निर्माण होता है, जैसे सुंदरबन का डेल्टा। और इसके बाद दो आब, दो आब, आब यानी जल, तो दो नदियों के बीच का क्षेत्र, जैसे गंगा यमुना, या जैसे जो मेसोपोटामिया की सभ्यता थी तो वो दो आब क्षेत्र बोलते हैं, दो नदियों के बीच का भाग। पंजाब यानी 5 नदियों वाला क्षेत्र, यानी पंजाब नाम पड़ा हुआ ही है। अब देख लेते हैं सिंधु का मैदान। तो ये तो कुछ नाम हो गए। अब सिंधु नदी, सिंधु से यमुना तक फैला हुआ है, क्योंकि यमुना से पहले तक ये सिंधु वाले से काम चलता है। सतलुज, व्यास, रावी, चिनाब, झेलम ये नदियां हैं। बेट, नवीन जलोढ़ को ही इधर बेट बोलते हैं। अभी आपको मैप से और याद दिला देंगे आपको वापस। गंगा का मैदान, गंगा का मैदान जो है यूपी, बिहार, पश्चिमी बंगाल तक फैला हुआ है। पश्चिमी भाग को रुहेलखंड बोलते हैं, पूर्वी भाग को अवध और मिथिला बोलते हैं। गंगा की सहायक नदियां उत्तर से गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, शारदा, और दक्षिण से इसकी सहायक नदियों में यमुना, चंबल, सिंध, बेतवा, केन, सोन, चसी बेक, चसी बेक। देखो सिंधु अलग है, वो बड़ी नदी है, सिंधु एक छोटी नदी अलग है। ब्रह्मपुत्र का मैदान, ब्रह्मपुत्र का मैदान जो है ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियां दिहांग, दिबांग, लोहित से निर्मित है, और मुख्यतः असम क्षेत्र में जो है ये फैला हुआ है। अब देखिए आपके कमेंट्स आते रहते हैं, जैसे शाहजाद बानो ने काफ़ी हृदय स्पर्शी
कमेंट किया कि यू आर ग्रेट टीचर इन माय लाइफ। शुक्रिया साहजाद जी, और जितने भी तमाम विद्यार्थी जो वीडियो देखते हैं, कमेंट करते हैं, उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ये आपकी नज़रिया है, आपका मेरे प्रति सम्मान है, तो मैं आपके जज्बात का और आपके विचारों का सम्मान करता हूँ। बाकी टीचर्स तो देखो बहुत सारे अच्छे अच्छे हैं, मगर आपकी नज़र में जो अच्छा है, टीचर बात कहते हैं ना कि जो मन को भाए, आपके समझ में आ जाए। अब देखो एक बार पुनः देखो इसको, नदियों पे एक बार आप नज़र डालिए। जैसे ये सतलुज, और यहीं पे छोटी सी व्यास सहायक, फिर रावी, चिनाब, झेलम, सिंधु। तो ये इलाका अब यमुना ना, तो यहाँ तक वाला तो हो गया सिंधु वाला मैदान। और ये यमुना, अब गंगा में देखिए सहायक में, जैसे ये ऊपर से आ रही है, गोमती, शारदा, घाघरा, गंडक, कोसी आदि नदियाँ, और इधर से जैसे चंबल, फिर सिंध, बेतवा, केन, सोन। तो ये जो पूरा इलाका जो है ये, और अब ब्रह्मपुत्र से देखिए, ब्रह्मपुत्र और इसके सहायक दिहांग, दिबांग, लोहित। तो ये मैदान ब्रह्मपुत्र वाला। तो ये बांग्लादेश में भी है, मगर अपने तो भारत के हिसाब से 3 बड़े मैदान इसमें हो गए, उत्तरी भारत का मैदान। तो दोस्तों, वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अगली जो श्रृंखला है कल, तो कल अपन एक तो यानी अगले वीडियो में अपन देखेंगे एक तो ये पठारी इलाका, तटीय मैदान, ये सब, और उसके बाद में हम जैसे जलवायु। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।